Hello and very good morning. Welcome in day 9 of 21 days challenge. Yes, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हमें सीखने की ज़रूरत है। आज मैं कुछ ऐसी ही बात आज आपको बताने वाली हूँ जो आप अगर ध्यान दो, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हो, अपनी टीम में नई ज्वाइनिंग्स करा रहे हो, तो नई ज्वाइनिंग के साथ में सबसे पहले क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। हालांकि ऐसे तो हम जानते हैं कि हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, वाई क्लियर करते हैं, वाई के बाद में धीरे धीरे अप्लाइन से बात करते हैं, अप्लाइन के बाद में लिस्ट बनवाते हैं, डायरी बनाते हैं, देन उसके बाद में लेवल्स के ऊपर काम करते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक छोटी छोटी बातें जो हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डाउनलाइंस होती हैं, हम जो नए एसोसिएट अपनी टीम में लेके आते हैं, वो हमसे एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद भी उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता चला जाता है और वो जिस तरीके से हमने सोचा था कि वो आगे बढ़े, वो नहीं बढ़ते हैं। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका रीजन, उनका वाई क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ हमारी भी गलतियां होती हैं। तो देखो, उनकी साइड की गलतियां तो हम उतना ज्यादा करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने साइड की तो डेफिनेटली हम करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है, आज मैं पूर्णिमा सिंह आपको वही बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बढ़ते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ बेसिक चीजों के बारे में। जैसे कि कोई भी पर्सन को मैंने ज्वाइन कराया जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, ग्रो करना चाहता था, कुछ नई स्किल्स सीखना चाहता था, वो मेरे साथ में बिजनेस में आया। अगर आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई है तो भी इस चीज को बहुत ध्यान से सुने, और अगर आप किसी के नेटवर्क में अभी न्यूली ज्वाइन हुए हैं तो आप भी इस चीज का ध्यान रखने कि मुझे क्या क्या चीज सीखनी है। ये दोनों के लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजों में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली चीज हम बताना भूल जाते हैं वो ये है कि अगर आपकी कंपनी की कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक, या वेबसाइट है, उसको सही तरीके से यूज करना, ये हम नए गेस्ट को, नए एसोसिएट को नहीं सिखाते हैं। ये हमें जरूर से जरूर सिखानी चाहिए। मैं देखती हूँ मैक्सिमम लोगों को जो ज्वाइन करते हैं उनको ना बिलिंग लगानी आती है, क्योंकि हम उनको बिलिंग लगाना नहीं सिखाते, ना ब्रांचेस देखना सिखाते हैं। हम खुद ही उनको स्क्रीनशॉट, सारा काम जल्दी जल्दी अपना जल्दी जल्दी लेवल करने के चक्कर में क्या हम खुद ही उनको सब कुछ भेजते हैं। देखो, जितना ज्यादा हम अपने ऊपर उनको निर्भर बनाएंगे उतना ज्यादा आपको भी दिक्कत होने वाली है, और वो तो डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो तो अलग बात है। तो सबसे पहले जो उनको सिखाइए, अब बाकी चीजें तो सिखाई रहे, साथ साथ में एप्लीकेशन का यूज भी सिखाइए। देखो, हम इस बिजनेस में पैसिव इनकम कमाने आते हैं, और पैसिव इनकम मिलती है जब हमारे जो लोग होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो हमारे एसोसिएट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अपने घर का सामान बदलते हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है, पैसिव इनकम आती है। तो अगर मान लो एग्जाम्पल, किसी का फोन चोरी हो गया, किसी का नंबर मिस हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई जो उसको नॉलेज में नहीं है, तो आप मुझे बताओ, अगर उसको बिलिंग लगाना नहीं आता होगा और आपसे कांटेक्ट नहीं है, तो क्या वो अपनी बिलिंग लगा पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं। तो कोशिश करिए कि कल को, आज आपने जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट उनको यूज करा है, उनको एक प्रोडक्ट पसंद आया था, बाकी नहीं आए थे एग्जाम्पल, ठीक, तो 3 महीने बाद यार उनको उसी प्रोडक्ट की याद आ रही है कि यार मुझे वो प्रोडक्ट लेना था, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे, या फिर आप उनके कांटेक्ट में नहीं है, तो वो कैसे खुद बिलिंग लगा सकते हैं जब तक आप उनको सिखाओगे नहीं। तो चाहे स्टोर पिकअप करना हुआ, चाहे स्टोर से सामान लेना हुआ, स्टोर ब्रांचेस ढूंढनी हुई, किस तरीके से ब्रांचेस ढूंढते हैं, किस तरीके से बिलिंग लगाई जाती है, चेकआउट किया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स अगर स्टॉक में नहीं होते हैं तो कैसे, कहाँ बात की जाती है, किससे पूछा जाता है, ये सारी चीजें आप अपने नए जॉइंट एसोसिएट को जरूर से जरूर सिखाएं कि ब्रांचेस कैसे ढूंढते हैं, कैसे वहां नंबर पे बात करते हैं, कहीं पे भेजना हुआ, प्रोडक्ट पसंद पहुंचवाना हुआ तो हम कैसे बात करके हम कैसे डील करते हैं, ये सारी चीजें उनको आनी चाहिए। फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे क्या पॉइंट्स दिखा रहे हैं, कहाँ पे पीवी का मतलब क्या होता है, कैसे आप अपना बिजनेस देख सकते हो, ये सब चीजें, मतलब ऐप का, एप्लीकेशन का पूरा पूरा इस्तेमाल, कैसे नॉलेज ली जाती है, ये सब उस नए जॉइंट एसोसिएट को जरूर से जरूर सिखाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे सेट करें। फर्स्ट, सेकेंडली, आप
जो उनकी डायरी बनवा रहे हैं, उस डायरी में फ्रंट पेज पे उनका आईडी, उनका पासवर्ड और साथ साथ में उनका कस्टमर केयर नंबर, ठीक, कस्टमर केयर नंबर या फिर पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो पासवर्ड कहाँ से लाए, ये उनको जरूर लिखा होना चाहिए। ये आप लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी पर्पज से हमें नहीं लिखना चाहिए, डायरी बहुत लोगों के उसमें जाती है, चाहे आपको कोई भी ऐसे सेफेस्ट डायरी की कोई भी ऐसे सेफेस्ट जगह जो आपको लगती है कि हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जरूर से कहीं तो उसको नोट करवाइए ही करवाइए। हालांकि मैं मानती हूँ कि लाइक आप स्टार्टिंग में भी करा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा छुपाने जैसी चीज नहीं, अगर आप आगे बढ़ने के ऊपर काम कर रहे हो तो ठीक है। तो आप उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कराइए ताकि कभी भी उनसे मिस हो तो वो देख सकें, उसको रिमाइंड कर सकें। प्लस कैसे कस्टमर केयर पे कॉल करनी है, बात करनी है, पासवर्ड खो गया है तो क्या से बात करनी है, अगर आईडी शिफ्ट करानी है जैसे लाइक अपने पापा के नाम पे, बच्चे के नाम पे शिफ्ट करानी है तो कैसे कर सकते हैं, कुछ कुछ मतलब जो जेन्युइन चीजें होती हैं आगे बढ़ने को लेके, वो उनको वहां के काम करने के तरीके पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो कि है, अगर हम किसी पर्सन को ज्वाइन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स, ब्रांचेस, कस्टमर केयर नंबर, ये सब तो डायरी वगैरह तो बात करनी आनी चाहिए, साथ साथ में उनका एक बार इंटरेक्शन उनके ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि जो आपकी अपलाइन सीरीज है, उस अपलाइन सीरीज में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या उन्होंने अचीवमेंट की है, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अपनी बातों में जब आप उनसे रेगुलर बेसिस पे बात कर रहे हैं ना, बातों बातों में आप उनकी बताते रहिए कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट की है, कैसे यहाँ तक पहुंचे, और एक अपलाइन से जरूर उनसे बात कराएं। जब वो उनसे बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा, साथ ही साथ में उनको पता भी होगा कि अगर कोई बहुत मेजरली प्रॉब्लम आती है या उनके साथ में, तो वो अपने इस अपलाइन को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनके पास में ये ऑप्शन होना चाहिए। साथ में अगर आप देखो तो उनका अगर एक अपलाइन सही तरीके से अपने डाउनलाइन से बात कर रहा है तो बातों बातों में ही उनका रीजन, विजन सब कुछ क्लियर भी होता चला जाता है। तो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जरूर बात करें। अगर हम ज्यादा फोकस करते हैं वाई क्लियर, देखो आपको मैं बता दूं कि जो इंसान को अपना रीजन ही नहीं पता वो तो डेफिनेटली इस बिजनेस में आगे ग्रो कर ही नहीं सकता। जिसको समझ में आ रहा है उसी ने, मैंने देखा कि बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़े लेवल पे तभी पहुंचा जब उसको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्यों कमाना है, मुझे क्यों ग्रो करना है, मुझे क्यों पहुंचना है, उसको पता है। अगर उसको नहीं आइडिया लग रहा है और थोड़ा सा वो कंफ्यूज है तो वो उसकी कंफ्यूजन दूर होगी सिर्फ और सिर्फ इवेंट से। कहीं पे भी हो रहे हो, उसके आसपास में एरिया में हो रहे हो, अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो आप जहां हो रहे हैं वहां पे कैसे जा सकते हैं वो जरूर से जरूर देखिए, और उनको वहां लेके 1 2 बार 3 बार आप जरूर जाइए ताकि वो वहां पे देख के अपने कैसा फ्यूचर उनको मिलेगा ये पता चल पाए। साथ साथ में कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिससे वो देख सकते हैं, लेकिन जो सामने मिलके जो इम्पैक्ट होता है ना वो डेफिनेटली होता है। तो ये बातें तो आपको पहले से पता है, लेकिन इसको मिस कर देते हो, फिर आप बोलते हो कि मैम मेरी जो डाउनलाइन जिसको मैं ज्वाइन कराता हूँ फिर वो चली जाती है, ज्वाइन कराता हूँ फिर मैं चली जाती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो ज्वाइन कराने वाली डाउनलाइन है वो क्यों चली जाती है, क्योंकि आप उसको सही तरीके से इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं बता पाते, सही तरीके से नहीं बता पाते, दैट्स वाई वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते। इवेंट्स में देखिए, अपलाइन से बात कर रही है, साथ साथ में उनको कुछ स्किल्स भी सिखाते रहे। अच्छा, सबसे इन सब चीजों में एक चीज बहुत मिस हो जाती है जब आप किसी के साथ काम करने चलते हो ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है, दैट इज नेटवर्क की इंपॉर्टेंस। नेटवर्किंग इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, एक डिफरेंट वर्ड है। नेटवर्किंग से कितना फायदा हो रहा है पूरे देश को, नेटवर्किंग से कैसे फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, कैसे अमेजोन काम कर रहा है, किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही है नेटवर्किंग के बेसिस पे, हम उसकी इंपॉर्टेंस अपनी डाउनलाइंस को नहीं बताते। मार्केटिंग एक डिफरेंट वर्ड है, किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, अपने आप को मार्केट करना है, किस तरीके से आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, सोशल मीडिया कैसे प्रोजेक्शन, मार्केटिंग हम बताते नहीं कि मार्केटिंग है डिफरेंट है, नेटवर्किंग डिफरेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्स एक डिफरेंट फील्ड है। सेल्स से कितने बड़े बड़े गेम हो सकते हैं, मोस्टली लोग हेजिटेट करते हैं, सेल्स क्या कितना बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन एक ऐसा, ये सेल्स एक ऐसी चीज है ना जिसको आ गई वो मैं मानती हूँ कि एक तरीके से अगर उसके साथ में सही लोग हैं, ठीक,
आ गई और उसके बाद में सही लोगों का साथ मिल गया, संगति अच्छी मिल गई, तो वो तो शहंशाह बन सकता है इस बिजनेस में, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। तो ये 3 बातों का डिफरेंस नहीं बताते, अपनी कंपनी क्यों डिफरेंट है, क्यों आगे है, जैसे लाइक फॉलो अप के क्वेश्चंस नहीं लिखवाते। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम स्टार्टिंग बेसिस पे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंटली, हम उनको पैसा नहीं दिखा पाते, पैसे की प्लानिंग ही नहीं देते, 10,000 की प्लानिंग नहीं देते कि 10,000 रुपए भाई अगर तुझे कमाने हैं तो इस मंथ में ये काम कर ले और तेरे हाथ में पैसे होंगे। ये 10,000 की प्लानिंग हम उनको देते ही नहीं है। जो नए नए पर्सन नए नए लोगों को लेके आते हैं, अक्सर मैंने देखा है वो वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। वो ऊपर तक उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पर उनको 10,000 की प्लानिंग, 15,000 की प्लानिंग प्रॉपर किस तरीके से आगे ग्रो करना है वो मिल पाए। तो आपके पास में अगर प्लानिंग नहीं है तो अपने अपलाइन से लीजिए, और अगर आप अपलाइन है तो अपनी डाउनलाइन को दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको पैसा नहीं दिखेगा जो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एजुकेशन पे ध्यान देना है, स्किल्स पे ध्यान देना है, ग्रोथ पे ध्यान देना है, लेकिन इस पे ग्रोथ पे ध्यान दे के आगे कहाँ पहुंचना है उसका थोड़ा तो टारगेट हमें पता होना चाहिए ना, कि भाई ये अगर इतना मेहनत कर लूंगा, इतना मेहनत कर लूंगा तो ये तक भी पहुंच सकता हूँ, वो तो इंपॉर्टेंट है भाई। ऑफकोर्स ये बात हम स्किल सीखते हैं डिग्री पाने के लिए, तो डिग्री तो दिखनी चाहिए ना कि कैसे मिलेगी, वो प्रोसेस तो दिखना चाहिए। तो उनको 10,000 का स्ट्रक्चर जरूर से जरूर दें। अगर एक न्यूली की जो फ्रेशर है इस मार्केट में उसकी बात कर रही हूँ, अगर ऑफकोर्स ये बात है कोई ऑलरेडी नेटवर्किंग फील्ड से रह चुके हैं तो उनके आपके पास 1 लाख का 5 लाख का स्ट्रक्चर होना चाहिए उनको देने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि कैसे हम अपनी टीम से बात करें, उनको क्या शो कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द अपने लेवल को जंप करे, और आप खुद भी चाहते हो कि मैं अपने लेवल को जंप करूं, कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस, प्रोडक्ट्स में फास्टेट से क्या मिलता है। अभी भी मैं आपको बता दूं, बहुत जगह पे मैं सेमिनार्स करती हूँ और मैं जाकर देखती हूँ बहुत लोगों को 8% से क्या बेनिफिट्स होता है अभी तक पता ही नहीं है। कंसिस्टेंसी से कैसे आप उनको बेनिफिट दिखाते हो ये आपको आइडिया ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि 300 पीवी क्लब से क्या मिलेगा वो पता ही नहीं है। तो आप वो नए बच्चों को नहीं पता है, उसका क्या मेजर रीजन है, क्योंकि हमने बताया नहीं है उसको। जल्दी अपनी बातों में, कॉन्वर्सेशंस में नहीं लेके आए हैं, कॉन्वर्सेशंस में नहीं लेके आए, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हम कॉन्वर्सेशन में नहीं लेके आए हैं, बातों में नहीं लेके आए हैं, उसके रिजल्ट्स अपने पापा को ये दिलवाना, मम्मी को दिलवाना, ये कॉन्वर्सेशन में नहीं लेके आए हैं। और जब तक हम कॉन्वर्सेशन में प्रोडक्ट्स रिकमेंड हम नहीं करेंगे बीइंग एन अपलाइन, तब तक डाउनलाइन उस चीज को, प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, उसको नहीं पता होगा कि इसको सामने वाले को कैसे रिकमेंड करना है। ये हम लिस्ट तो बनवा रहे हैं, हम प्लान दिखाना तो सिखा रहे हैं, हम इनविटेशन करना, प्रेजेंटेशन करना तो सिखा रहे हैं, साथ साथ में हम ये भी सिखाएं प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करते हैं, रिकमेंड कैसे करते हैं, कैसे हैबिट में लेके आते हैं, किस तरीके से हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को बता के भी हम अपने लेवल को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो जिसको अच्छा, हर एक अच्छा बिजनेसमैन अच्छा सेल्स जानता है, लेकिन जो अच्छा सेल्स जानता है जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बने। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है। और ये चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से रखिएगा और अच्छी तरीके से आगे बढ़िए। तो आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। आइए, एक पर्सन एक क्वेश्चन पूछे हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक पर्सन ने क्वेश्चन किया है, अभी शर्मा ऑफिशियल 3303, उनका क्वेश्चन है कि मैम मैं जब प्लान समझाता हूं तो लोग मेरी बैकग्राउंड को चेक करते हैं, अब कैसे हम लोगों को ज्वाइन कराएं। देखो, मैं हालांकि एकदम एग्जैक्टली आपने अपने क्वेश्चन को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो मैं समझ पाई हूँ उसका आंसर मैं देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप ये पूछ रहे हैं कि जैसे मैं आपको प्लान समझा रही हूँ तो लोग ये देखते हैं कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, या मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, क्या बिलोंग करता हूँ, मैंने क्या अचीवमेंट किया। आई थिंक सो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, हर कोई इंसान जब बिजनेस की शुरुआत करता है, जब किसी के सामने प्रपोजल रखता है, तो वो उस टाइम पे करोड़पति नहीं होता, अदरवाइज वो आपको प्लान तो नहीं दे रहा होता। ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है।
कुछ स्टार्टिंग में लोग जुड़ते हैं, साथ देते हैं, साथ में काम करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन रखने वाली बात है, तो आप अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हो? पहले तो आप ड्रेसअप अच्छे से रहो, शर्ट टाई, लाइक आप फॉर्मल्स में रहो। दूसरी चीज, आपकी डायरी पेन, आपका बैग किस तरीके से प्रिपेयर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हेयर कट कैसे कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी पर्सनालिटी आपने बना रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपके बात करने का एटीट्यूड क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो नॉलेज दे रहे हो उसकी आपको कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी पता है, उसकी डिटेलिंग कितनी पता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, वो तो आप धीरे धीरे कमाओगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ये सब चीजें आप पहले से ही ध्यान रख रहे हो ना, तो आप एक सही रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हो। अचानक से ऐसी लाइक पहले अचीवमेंट देन हम आपको आके बताएं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, मैं भी बहुत लोअर से फैमिली से बिलोंग करती थी, देन हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो हर कोई इंसान ऐसे ही आगे बढ़ा है। ठीक है, धीरू भाई अंबानी भी ऐसे ही आगे बढ़ा है, कुछ लोगों ने साथ दिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि जब बढ़ जाए उसके बाद हम आपको प्लान दिखाएं, राइट? वरना आपको प्लान सच्ची में नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।